हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने हार्डविक सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी के लेसन 2 के बारे में। लेसन 2 से रिलेटेड इसमें हम लोग 14 वैसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसमें जो वर्ड्स हैं वो हमारे डेली यूजेस से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, आप इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं, तो ये दोनों पर्पस के लिए ये वीडियो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, आप इस वीडियो सेशन को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी जाकर के आपको वर्ड पढ़ने का पूरा लाभ मिल पाएगा। बच्चों, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को अगर आपको पसंद आए तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इस लेसन 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडिक्वेट। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज एडिक्वेट है तो हमारे जरूरत के लिए वो पर्याप्त है, ठीक है ना। यदि कोई चीज एडिक्वेट है तो वो चीज पर्याप्त है। अब चलिए, पर्याप्त कहने के लिए एडिक्वेट के अलावा हमारे पास और कौन कौन से वर्ड हैं? जो वर्ड होंगे वो सिनोनिम्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो वर्ड है मतलब पर्याप्त कहने के लिए वो है सफिशिएंट, एम्पल, एनफ। वर्ड और भी हैं, और भी कई सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, एडिक्वेट का एडिक्वेट के लिए यूज करने के लिए। लेकिन ये जो वर्ड्स सफिशिएंट, एम्पल और एनफ है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब बार बार यूज होते हैं। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, ये एंटो कह लीजिए, वो इनएडिक्वेट होगा। एडिक्वेट का जो अपोजिट होगा वो होगा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है? जो पर्याप्त नहीं है, जो जरूरत के हिसाब से नहीं है। चलिए, इस पर एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो एडिक्वेट का कैसे यूज किया जाएगा ये बात पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बच्चों, केवल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आप उस वर्ड पर सेंटेंस को जरूर देखें, तभी आपको समझ में ये आएगा कि मतलब वर्ड का हम इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड आपके मेमोरी में वो बने रहेंगे। चलिए, इस पर एक सेंटेंस क्या है, उसने प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया। मतलब जितना लंबाई में, जितना लेंथ में आंसर देना चाहिए था उतना लेंथ में उसने आंसर नहीं दिया। चलिए, ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो ही डिडंट गिव, ये इतना समझ में आ रहा है, उसने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पर्याप्त उत्तर नहीं दिया। पर्याप्त के लिए आप एडिक्वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस एडिक्वेट से बन रहा है। हालांकि आप यहां पर सफिशिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पर एनफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एडिक्वेट मेरा मेन वर्ड है, इसलिए यहां पर एडिक्वेट का यूज किया गया है। अगर आप चाहें तो आप एडिक्वेट की जगह पर दूसरे वर्ड को भी आप रख सकते हैं। तो चलिए, ये कैसे ये सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करेंगे? ही डिडंट गिव एन एडिक्वेट आंसर टू द क्वेश्चन। चलिए, एक दूसरा सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं। भोजन हम लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा था। कहा गया है कि भोजन हम लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा था। इसको कैसे बनाया जाएगा? इसको कैसे बनाया जाएगा? द फूड वाज मोर देन एडिक्वेट, ठीक है ना। मोर देन आप एनफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिक्वेट हमारा मूल वर्ड है, इसलिए यहां पर एडिक्वेट का इस्तेमाल किया गया है। तो कोई चीज यदि मोर देन एडिक्वेट है, इसका मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा है। तो हमारा पूरा सेंटेंस किस प्रकार से होगा? द फूड वाज मोर देन एडिक्वेट फॉर अस। तो बच्चों, हम समझते हैं कि आपको एडिक्वेट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए, हम लोग वर्ड नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ब्लेंड। ब्लेंड का अर्थ क्या होता है? मिला देना, मिश्रण बनाना। किसी चीज का मिश्रण बनाते हैं तो आप उसको ब्लेंड करते हैं। चलिए, अब मिलाने के लिए और मिश्रण बनाने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड है ब्लेंड को छोड़ करके? तो जितने भी वर्ड होंगे वो ब्लेंड के सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले वर्ड। मिलाने के लिए एक वर्ड ब्लेंड है, तो मिलाने के लिए और कितने वर्ड हो सकते हैं? चलिए, हम देख सकते हैं। मिक्स, मिलाना, मिंगल, मिला देना, मर्ज मतलब मिल जाना, कंबाइन मतलब मिला देना। यानी कि सभी के सभी जो है ये ब्लेंड के सिनोनिम्स हुए। सिनोनिम्स और भी हैं, ऐसा नहीं कि बस 4 ही हैं, लेकिन ये कॉमन वर्ड आपको दिया गया है जो कि एग्जामिनेशन में आपको चॉइस के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेपरेट या डिवाइड। अगर आप कोई चीज को सेपरेट करते हैं, कोई चीज को डिवाइड करते हैं, तो आप उसको अलग कर देते हैं। चलिए, इस पर हम लोग एक सेंटेंस को देखें। पहले कोई कह रहा है क्या? अंडा, चीनी, आटा का मिश्रण या घोल बनाओ, है ना, उसको मिला दो, एकदम घोल बना दो।
आटा को मिलाना है, चीनी को मिलाना है और अंडा को मिलाना है। चलिए, तो ये कैसे ये बात बनेगा, ब्लेंड। मिलाने के लिए क्या वर्ड है, मिश्रण बनाने के लिए क्या वर्ड है, ब्लेंड टुगेदर द एग, सुगर एंड फ्लावर। चलिए, ये तो ब्लेंड का एक यूज रहा। एक दूसरा सेंटेंस क्या है कि लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए नेता धर्म एवं राजनीति को मिला देते हैं। आजकल यही चल रहा है, धर्म के साथ राजनीति या राजनीति के साथ धर्म को मिला दिया जा रहा है, ठीक है ना, और इससे लोगों का भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे कि आपको लेसन 1 में, इसी बुक के लेसन 1 में एक्सप्लॉइट पढ़ाया गया है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, फायदा उठाना। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे, पॉलिटिशियंस ब्लेंड, नेता मिला देते हैं। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। किस बात के लिए, टू एक्सप्लॉइट द इमोशंस ऑफ पीपल, लोगों की भावनाओं को फायदा उठाने के लिए। अगर आप कोई चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप उसका फायदा उठाते हैं। चलिए, वर्ड नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करते हैं। वर्ड है कालामिटी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इस तरह के वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपको एग्जाम्स में ये वर्ड्स बार बार नजर आएंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी तरह के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित वर्ड होते हैं। कालामिटी का मतलब क्या होता है, संकट, आपदा, विपत्ति, ठीक है ना, घोर विपत्ति, आपदा को कहते कालामिटी। चलिए, अब कालामिटी के जगह पर और हम कौन कौन वर्ड का यूज कर सकते हैं, यदि हमें कहना है संकट, हमें कहना है विपत्ति, हमें कहना है आपदा, तो कॉमन वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर आपने सुना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, आपदा प्रबंधन। तो डिजास्टर सबसे कॉमन सिनोनिम्स है कालामिटी के लिए। चलिए, दूसरे जो और भी अच्छे जो सिनोनिम्स है वो क्या है, कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, आपदा, भीषण आपदा को कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं। कैटेक्लिज्म, ये सब क्या है, ये सब कालामिटी के लिए सिनोनिम्स है। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटो क्या होगा, कालामिटी का एंटो क्या होगा, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, संकट का आशीर्वाद। गॉड सेंड, एक बहुत अच्छा वर्ड है गॉड सेंड। यदि कोई चीज गॉड सेंड है तो इसका मतलब है कि वो ईश्वरीय वरदान है, एक तरह का सौभाग्य है। तो आपदा या विपत्ति का जो अपोजिट होगा वो होगा सौभाग्य, ईश्वरीय वरदान, आशीर्वाद। ये सारे के सारे आपदा और संकट के अपोजिट होंगे। चलिए, जैसे आर्थिक संकट लिखना है या आर्थिक विपत्ति लिखना है, कोई देश, कोई परिवार, कोई राज्य इसको झेल रहा है। आर्थिक विपत्ति के लिए क्या वर्ड होगा, है ना, इकोनॉमिक, और विपत्ति के लिए आप वर्ड लेके चल रहे कालामिटी। चलिए, कह रहा है क्या, एक सेंटेंस है कि देश भूकंप, बाढ़ एवं दूसरे संकटों का सामना कर रहा है, और भी कई तरह के संकट है। चलिए, अब देश के लिए द कंट्री आप लिख सकते हैं क्या, द कंट्री इज फेसिंग अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड अदर कैलामिटीज, है ना, ये कैलामिटी का प्लुरल हो गया कैलामिटीज। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। तो वर्ड है क्लैम्बर। यदि आप किसी जगह पर क्लैम्बर करते हैं तो आप चढ़ते हैं, चढ़ना हाथ पांव के मदद से, मतलब हाथ भी लगा है और पांव भी लगा है, यानी कि कोई ऊंचे जगह पर जब आप चढ़ते हैं तो आप क्लैम्बर करते हैं। जैसे कि पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, इसमें हाथ और पांव दोनों का इस्तेमाल होता है। अगर आप लकड़ी का सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो उसमें हाथ और पांव दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, स्क्रैम्बल और क्लाइम इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है। चलिए, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, तोड़ के कैसे लिखेंगे, टू क्लाइम इन एन ऑकवर्ड वे, है ना, मतलब बहुत कठिनाई से चढ़ना, है ना, किसी जगह पर कठिनाई से चढ़ने के लिए वर्ड क्लैम्बर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप एक सेंटेंस को देख सकते हैं, बच्चे पहाड़ी पर चढ़ गए। अब पहाड़ी पर चढ़ना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है और इसमें हाथ और पांव दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसे इसको बनाया गया, द चिल्ड्रेन, ठीक है। चढ़ने के लिए वर्ड क्या है, क्लैम्बर। आप क्लैम्बर का V2 कर दिए तो क्लैम्बर्ड हो गया, ओवर द हिल। तो बच्चों, ये वर्ड्स काफी और काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी इजी नेचर के हैं। चलिए, हम लोग बात को आगे देखते हैं। डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है ना, दशक। दशक को कहे तो ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अवधि को हम लोग डिकेड कहते हैं। चलिए, कह रहे क्या, युद्ध एक दशक तक चला, युद्ध एक दशक तक चला। चलिए, द वार, है ना, लास्टेड, लास्ट मतलब चलना या टिकना, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो युद्ध के लिए द वार हो गया, चलने के लिए लास्टेड हो गया, और इसका समय क्या है, ए डिकेड। चलिए, तो डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल की अवधि को हम लोग डिकेड कहते हैं। चलिए, आगे बढ़ते, फिकल। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो फिकल है। देखिए, यदि कोई चीज फिकल है तो यानी कि वो चीज बदलते रहता है और इसलिए वो भरोसेमंद नहीं है, इसलिए कि वो बदलेगा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें बदलना उसका ऐसा गुण है।
ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, परिवर्तनशील, चंचल और स्थिर। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बढ़िया सिनोनिम्स है कैप्रिसियस, ये टॉप क्लास का वर्ड है। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज कैप्रिसियस है यानी कि वो बदलेगा। इनकांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट स्थिर, और इनकांस्टेंट का मतलब क्या है, तो जो बदले, ठीक है। चेंजेबल कॉमन वर्ड है, और एक वर्ड है वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल का अर्थ होता है परिवर्तनशील। चलिए इसके एंटो क्या है, कांस्टेंट और स्टेबल। यदि कोई चीज कांस्टेंट है, स्टेबल है, इसका मतलब वो स्थिर है। चलिए इससे कुछ हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं, कुछ फ्रेज को देख लेते हैं। कह रहे क्या, परिवर्तनशील मौसम, वो मौसम जो कि हर घंटे बदले, समय समय पर बदले। तो वो जो वेदर होगा वो कौन सा वेदर होगा, फिक्कल वेदर होगा। हमारे यहाँ जो मौसम होता है वो एक्चुअली फिक्कल होता है ना। सुबह दोपहर शाम में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। चलिए फिक्कल फ्रेंड्स, फिक्कल फ्रेंड्स कैसे फ्रेंड्स होंगे, जिनका ओपिनियन बदले, जिनका मन बदल जाए। अभी फ्रेंड है, फिर कुछ देर के बाद फ्रेंड नहीं रहेगा। तो इस तरह के चंचल फ्रेंड को कहेंगे फिक्कल फ्रेंड। फिक्कल सपोर्टर, आज सपोर्ट कर रहा है, कल में सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस तरह के सपोर्टर को हम क्या कहेंगे, फिक्कल सपोर्टर। चलिए इसी तरह से कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है, आज किसी एक कंपनी का सामान यूज कर रहा है, कल वही व्यक्ति दूसरे कंपनी का सामान यूज करेगा। तो ये सारी जो चीज क्या है, ये सारी चीज बदलते रहते हैं, ये सारी चीज बदलते रहते हैं। तो यदि कोई चीज फिक्कल है, इसका मतलब है कि वो परिवर्तनशील है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति फिक्कल है, इसका मतलब है कि उसका दिमाग बदलते रहता है। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते। गॉन्ट, गॉन्ट एक बहुत बढ़िया वर्ड है और ये यूज का भी वर्ड है। गॉन्ट का मतलब क्या होता है, अत्यंत दुबला। क्यों, ये क्यों अत्यंत दुबला है, तो रोग या भूख के कारण जब व्यक्ति अत्यंत दुबला हो जाता है तो उसके लिए एक वर्ड है गॉन्ट। गॉन्ट के लिए सिनोनिम्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स क्या है, काडावेरस, एकदम नरकंकाल। काडावेरस का मतलब नरकंकाल। चलिए इमासिएटेड मतलब दुबला, और इसके लिए कॉमन जो सिनोनिम्स है वो है वेरी थिन, बहुत दुबला। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति प्लम्प है, कोई बच्चा प्लम्प है, यानी कि मोटा ताजा एकदम हुष्ट पुष्ट दिखता है, गोल मटोल है ना, वो गोल मटोल दिखता है, जो देखने में अच्छा लगे वो प्लम्प कहलाता है, जो देखने में अच्छा लगे वो प्लम्प कहलाता है। चलिए अब जैसे कि अगर कहना है दुबला चेहरा, तो गॉन्ट फेस, दुबला एकदम आकृति है, उसका पूरा शरीर का आकृति जो है ना वो दुबला है। तो फिगर और अपीयरेंस आप दोनों दे सकते हैं, यहाँ दोनों का मतलब आकृति से लीजिए, शरीर की जो आकृति होती है वो फिगर या अपीयरेंस है। चिक्स गाल, यानी कि दुबले गाल, दुबला चेहरा, दुबली आकृति, ये सब बनेगा गॉन्ट से। चलिए एक सेंटेंस को देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कह रहे कि ही लेफ्ट द हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल को छोड़ दिया। लुकिंग टैड एंड गॉन्ट, वो कैसा दिख रहा था, एकदम टैड दिख रहा था और गॉन्ट दिख रहा था, एकदम दुबला पतला दिख रहा था। जब हॉस्पिटल छोड़ा तो वह कैसा दिख रहा था, थका हुआ और अत्यंत वो दुबला दिख रहा था। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो वर्ड हमारा है होअरी। होअरी का मतलब पका हुआ बाल है ना। अगर कोई अगर हेयर अगर होअरी है यानी कि वो पका हुआ बाल है। चलिए इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो ग्रे हो जाएगा, और वो सिर जिसमें पके हुए बाल हैं उसको कहा जाता है होअरी हेड है ना, उसको कहा जाता है होअरी हेड। होअरी हेड का मतलब क्या हुआ, जिसके बाल पके हुए हो। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते। इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है बीच में, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। इंटर मतलब होता है बीच में, इसका मतलब है कि इसका अर्थ कहीं ना कहीं बीच वाला होगा। इंटरवीन का मतलब होता है दखल देना। दखल आप किस में देते हैं, दो व्यक्ति के बीच में आप दखल देते हैं, दो संस्था के बीच में आप दखल देते हैं, है ना। तो चलिए कह रहा है क्या, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरसीड, इन्वॉल्व है ना। इसका मतलब होता है दखल देना, शामिल होना, हस्तक्षेप करना। दखल देना नहीं समझते हैं तो आप समझ लीजिए हस्तक्षेप करना, है ना। आप इसको सरल भाषा में समझिए, हस्तक्षेप करना। जैसे प्रधानमंत्री को विवाद में दखल देने की जरूरत है, अभी तक प्रधानमंत्री चुप है, विवाद तो बना हुआ है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सॉरी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को इस मैटर में दखल देने की जरूरत है। चलिए कैसे इसको लिखा जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर नीड्स, प्रधानमंत्री को जरूरत है किस बात के लिए, टू इंटरवीन इन द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, है ना। कोई डिस्प्यूट है, इसका मतलब है कि वो विवाद है। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। कानून व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए सेना को दखल देना पड़ा, मतलब सेना को बुलाना पड़ा। सेना अब आई तब जाकर के कानून व्यवस्था सही जगह पर आया। कैसे इसको लिखेंगे, द आर्मी हैड टू इंटरवीन, है ना। मतलब कि इसका मतलब है कि अब बीच में आर्मी को आना पड़ा, सेना को आना पड़ा, किस बात के लिए, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब होता है कानून व्यवस्था। चलिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, और इसको पढ़ेंगे रेस्टोर। रेस्टोर का मतलब होता है फिर से बहाल करना, पुनः बहाल करना।
अगर आप किसी चीज को रिस्टोर करते हैं यानी कि फिर से उसको वापस लाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी नाउन भी है और लेवी वर्ब भी है, लेकिन इस वीडियो सेशन में लेवी को वर्ब के रूप में बताया गया है। लेवी का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज किसी पर लेवी करते हैं तो आप उस पर थोपते हैं, लगाते हैं। क्या थोपते हैं, क्या लगाते हैं? कर, टैक्स या सजा। आप किसी को सजा देते हैं तो सजा को आप लेवी करते हैं। आप एक तरह से उस पर कर लगा देते हैं तो आप उसको लेवी करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंपोज। इंपोज का मतलब थोपना। इंपोज बहुत बढ़िया वर्ड। इंपोज एक बहुत ही क्वालिटी का वर्ड है। यदि कोई चीज को अगर आप इंपोज करते हैं तो उस चीज को थोपते हैं। चलिए चार्ज मतलब ये लगाना या थोपना होता है। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इस लेवी को समझा जा सकता है। कह रहा है क्या? सरकार ने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया। सरकार ने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? द गवर्नमेंट। अच्छा, जुर्माना लगाने, तो लगाने के लिए वर्ड क्या है ना? लगा देना, तो लेवी। सिंपल पास्ट टेंस है, यहां पर भी टू का इस्तेमाल हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस के लिए भी टू का इस्तेमाल हुआ है। क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। जुर्माना के लिए वर्ड क्या है? फाइन है, ठीक है, या पेनाल्टी भी आप लिख सकते हैं ऑन द कंपनी। चलिए तो बच्चों ये लेवी का मतलब हुआ। अगर आप कोई चीज लेवी करते हैं यानी कि आप उस पर लगाते हैं विशेष तौर पर कोई कर अथवा सजा। चलिए एक वर्ड है मिस गिविंग, है ना? ज्यादातर ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, मिस गिविंग्स। ज्यादातर इसका जो यूज होता है ना वो मिस गिविंग्स रूप में होता है। मिस गिविंग्स क्या है ना? एक शक का, एक संदेह का, एक अविश्वास का भावना होता है। मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, अब हमको लग रहा है कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नैतिकता संबंधी कोई बात है ना? हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये उचित है कि ये अनुचित है। जब इस तरह का बात किसी के दिमाग में रहता है तो उसके दिमाग में मिसगिविंग्स रहता है। मिसगिविंग्स का मतलब क्या? अविश्वास, शंका का भाव, ठीक है ना? तो अगर आप कोई चीज करते हैं अविश्वास के साथ करते हैं, शंका के भाव के साथ करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है? आपके अंदर मिसगिविंग्स होता है। चलिए मिस मतलब गलत, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आप इसके रूट वर्ड से भी आप इसके अर्थ को मोटा मोटी समझ सकते हैं। चलिए अब जैसे कि देखिए इसके लिए सिनोनिम्स क्या है? क्वाम्स। क्वाम्स का भी मतलब यही होता है, शंका का भाव, अविश्वास की भाव, वो होता है क्वाम्स होता है। चलिए डाउट आप समझते हैं, डाउट मतलब संदेह, सस्पिशन मतलब संदेह, डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास होता है, इसका शुद्ध हिंदी जो होता है वो अविश्वास होता है। चलिए कॉन्फिडेंस इसका एंटो बनेगा जिसका अर्थ है विश्वास। जैसे कि देखिए ये चीज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये व्यक्ति ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसी के लिए हम लोग मिसगिविंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए कई लोग राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की योग्यता पर संदेह या अविश्वास प्रकट करते हैं। वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए मिस्टर राहुल है ना सही नहीं है, उनको ऐसा मानना है, ठीक है। चलिए संदेह करते हैं, अविश्वास का भाव रखते हैं। चलिए इसको कैसे डील करेंगे? मेनी पीपल एक्सप्रेस, है ना, प्रकट करते हैं। प्रकट करने के लिए वर्ड क्या? एक्सप्रेस। चलिए क्या प्रकट करते हो भाई? तो अविश्वास प्रकट करते, देयर मिसगिविंग्स। एक बार इसको फिर से समझा जाए। मेनी पीपल एक्सप्रेस देयर मिसगिविंग्स, वो मिसगिविंग्स को वो प्रकट करते हैं अबाउट किसके बारे में? राहुल गांधी क्वालिफिकेशन फॉर द टॉप पोस्ट। प्रधानमंत्री के पद के लिए एक जो छोटा सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो टॉप पोस्ट। तो बस यही चीज है। अगर आप किसी के प्रति मिसगिविंग्स रखते हैं तो आप उसके प्रति अविश्वास की भाव रखते हैं, संदेह का भाव रखते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। वर्ड है पारामाउंट। वर्ड है पारामाउंट। पारामाउंट का मतलब क्या होता है? जो महत्व में सबसे ऊपर हो। जो महत्व में सबसे ऊपर हो वो होता है पारामाउंट। पारामाउंट का मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीफ या मेन, मुख्य, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब आप इस सेंटेंस से पारामाउंट को बेहतर समझ सकते हैं। बेरोजगारी इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा तो कई है, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन बेरोजगारी को सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। चलिए अब इसको हम कैसे डील करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इज द पारामाउंट इशू फॉर दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के लिए ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है। इशू का मतलब मुद्दा, इशू का मतलब मुद्दा। चलिए एक दूसरे सेंटेंस को देखा जाए। एक मां के लिए उसके बच्चे की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी कि बच्चे की सुरक्षा क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी कि जो बच्चे की सुरक्षा है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? फॉर ए मदर, एक मदर के लिए।
सेफ्टी इज पैरामाउंट, है ना, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए। सेफ्टी इज पैरामाउंट फॉर हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए सेफ्टी जो है ना वो पैरामाउंट है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते। पॉन्डर, पॉन्डर का अर्थ क्या होता है? सोचना, विचार करना, मंथन करना, यह पॉन्डर होता है। अब पॉन्डर के जगह पर हम विचार करने के लिए और कितना वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कंसीडर, विचार करना, कंटेम्पलेट, विचार करना, ये टी है ना, कंटेम्पलेट विचार करना, और थिंक अबाउट मतलब भी सोचना, विचार करना। चलिए, बात पर विचार करने के लिए तुम्हारे पास काफी समय है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारे पास काफी समय है कि तुम उस बात पर विचार कर सकते हो। चलिए, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास काफी समय है टू पॉन्डर ओवर द मैटर, है ना, किसी बात पर पॉन्डर करने के लिए आपके पास काफी समय है। चलिए हम लोग वर्ड बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टावरिंग। टावरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा और भव्य, कोई चीज बहुत ऊंचा है, भव्य है, जैसे कोई पहाड़, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग, तो वो क्या होता है? वो टावरिंग होता है। बहुत ऊंचा और भव्य को टावरिंग कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हाई, बहुत ऊंचा, सोअरिंग मतलब भी बहुत ऊंचा, ग्रेट मतलब बहुत भव्य, जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़ा। चलिए, लो और स्मॉल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है निम्न या छोटा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हमने लेसन 2 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसकी चर्चा किया। बच्चों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आज की बात इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे लेसन 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।